जला के सबको हरा के तुम ही खबर सिया की लाए, और पर्वत उठा के संजीवन लाके तुमने लखन जी बचाए। जय श्री राम। सदर प्रणाम। मैं आपका छोटा भाई कवि सूरज प्रताप सिंह रुद्राक्ष आज कवि श्याम नारायण पांडे जी की एक महान रचना रक्षो विध्वंस कारक आजीवन ब्रह्मचारी वीरों के वीर महावीर श्री राम भक्त हनुमान जी के चरणों में समर्पित करता हूं और आप सभी सनातन बंधुओं के साथ इसकी कुछ पंक्तियां साझा करता हूं। ये कविता की प्रथम सर्ग है कि जब लंकापति रावण सीता मां का हरण कर लंका ले गया तो उस समय श्री राम सेना वन वन भटक सीता मां की खोज में अंत में जब समुद्र तट पर पहुंची तो उस समय एक चुनौती उत्पन्न हुई कि ये 100 योजन का समुद्र पार कर लंका जाकर सीता मां की खबर कौन लाए। तो उस समय सभी महावीर वानरों की एकाएक दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी और जामवन जी उन्हें किस तरह उनकी शक्ति याद दिलाने में उनकी मदद करते हैं। ये वही दृश्य है। क्या दृश्य उस समय रहा होगा, आइए कविता के माध्यम से जानते हैं। कि राम रमापति के चरणों में रज के सिर पर तिलक लगा और श्रद्धा से भर पर डर डर कर राम भक्त को रहा जगा। उठो केसरी नंदन तुम अपने प्रबंध में भाव भरो और लिखूं तुम्हारी कार्य दक्षता तुम ऐसा चाहो भरो। लिया तुम्हारा नाम कहीं तो भूत प्रेत का डर क्या है, और इष्ट भक्त तो एक वस्तु है, दोनों में अंतर क्या है। तुमने ही रामायण लिखवाई, तुलसी को सम्मान दिया और कवि के मन मंदिर में बसकर राम भक्ति का दान दिया। इष्ट देव कुलदेव ग्राम के देव नमन स्वीकार करो और वायुदेव और स्थान देव चरणों पर हूं कुछ प्यार करो। पहली पंक्ति कविता प्रारंभ की पाठक पढ़ो कपीश कहानी पाप ताप हरने वाली और अंतर में कर्तव्यशीलता भाव भक्ति भरने वाली जामवंत मारुति से बोले। क्या बोले कि जामवंत मारुति से बोले क्यों चुप हो कुछ बोलो तो, और सोच रहे हो क्या मन ही मन हिलो हिलो कुछ डोलो तो। तुम तो संस्कृत के अधिकारी प्रभु रहस्य के ज्ञाता हो, सर्वशास्त्र निष्णात साथ ही मंत्रों के निर्माता हो। गरुड़ पंख में जो बल है वह बल है पृष्ठ भुजाओं में, और पवन देव के सदस्य वेग हैं कठिन तुम्हारे पांवों में। ये समुद्र क्या बचपन में ही तुम सूर्य लोक हो आए हो, और इंद्र वज्र सहेलिया मगर अपनी हनूक हो आए हो। वामन सदस्य त्रिलोक नाप सकते हो यदि तुम चाहो तो, कि वामन सदस्य त्रिलोक नाप सकते हो यदि तुम चाहो तो, और धरा उठाकर उड़ सकते हो यदि अपनी शक्ति जगाओ तो। उठो गरजते सिंधु लांघकर हम सबका उद्धार करो, और सीता मां का पता लगाकर रघुकुल पर उपकार करो। स्तुतिमान हनुमान गरज कर। ये सुनकर कि स्तुतिमान हनुमान गरज कर उठे रोम भरभरा उठे, अपना विराट रूप दिखा दिया कि स्तुतिमान हनुमान गरज कर उठे रोम भरभरा उठे, और कपि गर्जन के भीमनाद से गिरि कानन हरहरा उठे। किया गात विस्तार सिंह सम बारंबार जबाई ली, और तैर गया लहू आंखों में गरज गरज अंगड़ाई ली। झुके बड़े बूढ़ों के सम्मुख। इतने महान शक्तिशाली होने के बावजूद भी किस तरह हनुमान जी अपने बड़े बुजुर्गों के सामने झुक रहे हैं, यह उनकी निरंकारी का संदेश है। कि झुके बड़े बूढ़ों के सम्मुख पंचदेव को कर जोड़ा, और पिता वायु को नमस्कार कर लंका का अंतर जोड़ा। एक बार हुंकार किया फिर वातावरण करा उठा, और वीर वानरों का समूह करवा उठा। उछल सिंह सदस्य महेंद्रगिरी पर यूं धमके बजरंग बली, कि उछल सिंह सदस्य महेंद्रगिरी पर यूं धमके बजरंग बली, और धरती हिली तो फूल विटपके बिखर गए गली गली। पहाड़ों पर से टूट टूट कर बड़े बड़े पाषाण गिरे, कि पहाड़ों पर से टूट टूट कर बड़े बड़े पाषाण गिरे, और बिसरे बापुरे वन्य जीव मानो लक्ष्मण के बाण गिरे। दंस मारने लगे विषैले विषधर गिरी चट्टानों को, और चटक चटक चट्टाने टूटी तो भय हुआ महानों को, और चटक चटक चट्टाने टूटी तो भय हुआ महानों को। पवन तने पर्वत पर पिंगल बलि वर्द सम खड़े हुए, और तेजस्वी तन रूप देखकर वानर हर्षित बड़े हुए। जामवंत हनुमान के किला गरज कर चकित वानरों से बोले, और एक एक हुंकार जोश पर पर्वत के कन कन डोले। जामवंत और रंग सब, कहते हैं हनुमान जी कि जामवंत और रंग सब स्वच्छ चित्त हो जाओ तुम, वेदी देख तुरंत लौटूंगा मंगल गाओ तुम। वीर वानरों करो प्रतीक्षा,
कि वीर वानरों करो प्रतीक्षा, रामवान बन जाऊंगा और सीता माँ का पता मैं आनन फानन में ही लाऊंगा। अग्निशिखा बलवान वायु की जहां प्रगति रुक जाती है, मेरी प्रगति वहां भी है, बाधा मुझसे झुक जाती है। कौन समुंदर में तैरे, हनुमान जी कहते हैं कि कौन समुंदर में तैरे, मैं तो नभ के पथ से जाऊंगा और अपनी गति उड़ान से नभचारी जीवों को भी दहलाऊंगा। इंद्र हाथ से सुधा छीन कर कहो अभी तो लाऊं मैं, और देख रहा हूं सीता माँ को बोलो तो उड़ जाऊं मैं। सबकी सम्मति हो तो मैं लंका को यहीं उठा लाऊं, और नहीं तो दे आज्ञा प्रभु लंका में आग लगाऊं, और नहीं तो दे आज्ञा प्रभु लंका में आग लगाऊं। यह कहकर जब नागिन सी पूंछ उछाली अंबर में और भाव वेग से तन झंझोड़ा, उठी तरंगे अंतर में, मारुति ने अब अपने परिग भुजाओं को पर्वत पर अड़ा दिया और अपने बलशाली पांवों को अचल शीश पर गड़ा दिया। तन समेट कर बड़े वेग से उड़े वो सबको दहलाते, हनुमान सच गरुड़ बन गए उड़े हवा में लहराते। कि हनुमान सच गरुड़ बन गए उड़े हवा में लहराते, उनके साथ उड़े वृक्ष पहाड़ों के, कि उनके साथ उड़े वृक्ष पहाड़ों के, तीर विवेक वे सह न सके, और चले पहुने को पहुंचाने पर्वत भी थिर रह न सके, और चले पहुने को पहुंचाने पर्वत भी थिर रह न सके। फूलों की वर्षा की सब देवों ने, समझ आता हूं कि फूलों की वर्षा की सब देवों ने आशीर्वाद दिया, और मार सिंगनी को तुमने सबके हित का कार्य किया। होगा सिद्ध अभिष्ट तुम्हारा, जाओ पथ मंगल में हो। क्या कहते हैं देव कि होगा सिद्ध अभिष्ट तुम्हारा, जाओ पथ मंगल में हो, और रावण फलित लंका में हुंकार तुम्हारा निर्भय हो। विघ्न ठेलते दमक गए हनुमान लक्ष्य की छाती पर, और लघु तन किया ना भेद प्रकट हो कहीं न सुर नर घाती पर। और लंका के रक्षक पर्वत के एक वृक्ष के शिखर तले, और भले सोचकर विधि प्रवेश की सावधान हनुमान चले, और भले सोचकर विधि प्रवेश की सावधान हनुमान चले। जय श्री राम, जय हनुमते नमः।